आप सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, दिल से प्यार। आ जाइए सारे के सारे। हम लोग एपी पढ़ रहे थे और इस एपी की सीरीज में हमने कल सीखा था कि किसी भी एपी का लास्ट टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है। और हमने ये भी सीखा था कि किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसी भी एपी का लास्ट टर्म है जो क्या होता है। ठीक है। और ये भी सीखा था कि किसी भी टर्म को कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है। आज उसी बेसिस पे आपके एनसीईआरटी का कुछ सवाल करेंगे। ठीक है। एनसीईआरटी आप एनसीईआरटी पहले कवर कर लें। ठीक है। फिर हम आपको केसी सिन्हा भी करवाएंगे, आरडी सिन्हा भी करवाएंगे। ठीक है। आपके पास जो भी बुक है हम सारे बुक का करवाएंगे। ठीक है। पहले एग्जाम पर्पस के हिसाब से एग्जाम में जो भी सवाल आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं, इस वजह से सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी। ठीक है। जिस इस मैथ्स के सेक्शंस में जितने भी आपके वीडियो जाएंगे सारे के सारे कंप्लीट एनसीईआरटी खत्म होंगे। ठीक है। लेकिन इसके बाद हम लोग जो सीरीज करेंगे, जो मैथ्स का सीरीज शुरू करेंगे, उसमें सारे के सारे है जो केसी सिन्हा आएंगे, फिर अगला वर्ड सीरीज शुरू होगा तो सारे के सारे आरडी शर्मा आएंगे। ठीक है। तो आप आराम से धीरे धीरे करके पढ़ते जाएं। ठीक है। हम आइए, मेरे पास कुछ एक बुक्स है, इस बुक्स के सवाल को थोड़ा सा आपके सामने पेश करते हैं। ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर सवाल आपको बोल रहा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 देखिएगा। पहले बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया। ठीक है। मान लीजिए कि एक टैक्सी है। ठीक है। मान लेते हैं एक टैक्सी है। ठीक है। ये टैक्सी रोड पे चल रहा है। ठीक है। ठीक है। एक टैक्सी है। बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। फर्स्ट किलोमीटर जाता है तो कितना रुपया देता है बुआ? 15 रुपया देता है। ठीक है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया। अतिरिक्त किराया कितना है? 8 रुपया है। ठीक है। देखिएगा, तो बोल रहा है सबसे पहले कि एपी तैयार करें। ठीक है। आपको एक एपी के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। ठीक है। आप जाइएगा तो मान लीजिए 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कितना किलोमीटर भी जाइएगा डजेंट मैटर। ठीक है। तो आप मान लीजिए कि पहला किलोमीटर जाते हैं तो आपको देना होगा ओनली 15 रुपया। अगला किलोमीटर जाते हैं तो आपको 15 तो देना ही है, साथ में एक्स्ट्रा में कितना देना है? 8 रुपया। ठीक है। अगला जाओगे तो 15 प्लस 8 तो देना ही है, ये वाला पोर्सन तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा 8। तो गौर से देखा गया तो इसका एपी कितना तैयार हो गया? 15, 15 8 23, 23 और 8 31। ठीक है। गौर से देखिएगा तो सब में कितना जुट रहा है? प्लस 8। ठीक है। इसमें कितना जुट रहा है? प्लस 8। तो ये 8 प्रकार का सीरीज चलता रहता है और यही आपका तैयार हुआ एपी 15, 23, 31। फिर इसके बाद अगर 8 आप और जोड़ना चाहें तो आप 8 और जोड़ दें तो हो गया आपका कितना? 39। इस प्रकार आपका ये सीरीज बनता जाएगा। ठीक है। पहला सवाल क्लियर हो गया। ठीक है। इसी का अगला सवाल कर लेते हैं। ठीक है। देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कहने का मतलब है जैसे आप लोग एडमिशन करवाते होंगे, कहानी क्या है समझ लेते हैं। ठीक है। आप एडमिशन करवाते होंगे तो आपका मंथली फी रहता होगा, मान लीजिए कि मंथली फी आपका है 500। ठीक है। लेकिन आपको एडमिशन चार्ज भी तो देना पड़ता है, एडमिशन चार्ज भी तो देना पड़ता है। तो एडमिशन चार्ज हर सेमेस्टर में आपको एडमिशन चार्ज लगता है। मान लें कि 1000 रुपये आपको एडमिशन चार्ज है, तो ये हुआ जो आपका है जो अतिरिक्त किराया है जो वो हो जाएगा। ठीक है। कहानी वही यहाँ पे थी। ठीक है। अगला सवाल में काम करते हैं। देखिएगा, अगला सवाल बोल रहा है कि किसी बेलन के उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। ठीक है। गौर से देखिएगा, ये एक बेलन है, ये एक बेलन है। बोल रहा है क्या कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक प्रकार के बेलन के शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। देखो एक्चुअली क्या करता है, सेकंड सवाल में बोल रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है, इसका जो वॉल्यूम है, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है। मान लें कि इतना वॉल्यूम था। ठीक है। तो सेकंड बार में क्या किया गया? 1/4 निकाल लेता है ना, और 1/4 निकाल लेता है। तो अगला बार जो निकलेगा, अगला बार जो इसका 1/4 निकाल लिया, तो सबसे पहले बात एस्केप एयर, निकला वायु, कितना स्किप करेगा? पाई आर स्क्वायर एच, ये पहले वॉल्यूम था,
इसका 1/4 निकाल लिया गया, तो कितना निकाल लिया गया, पाई आर स्क्वायर H/4 निकाल लिया गया। तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बच गया, पहले था पाई आर स्क्वायर H, निकाल दिया गया पाई आर स्क्वायर H/4, ठीक है। तो बच गया कितना, एलसीएम लेंगे 4, एलसीएम लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर H माइनस पाई आर स्क्वायर H, तो घट के कितना आ गया, 3 पाई आर स्क्वायर H/4। कहने का मतलब सबसे पहले जो था आपके पास जो एयर था वो पाई आर स्क्वायर H था, लेकिन अब कितना बच गया, 3 पाई आर स्क्वायर H/4 बच गया, ठीक है। अब आपके पास इतना एयर है, आपके पास अब इतना, देखो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपके पास इतना था, ठीक है। सेकंड स्टेप में कितना है, इतना है। और थर्ड स्टेप में कितना बचेगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। पहले स्केप कितना किया वायु, स्केप ईयर कितना किया, गौर से देखा गया तो 3 पाई आर स्क्वायर H/4 है, इसका 1/4 निकाल लिया गया, तो शेष कितना बच गया, शेष बच गया 3 पाई आर स्क्वायर H/4। इतना तो पहले था, इतना पहले था, इतना निकाल दिया गया था, मतलब कितना निकाल दिया गया, 3 पाई आर स्क्वायर H/4, 4 जाओ 16, ठीक है। तो 16 4 का एलसीएम 16, 4 को 16, 4 4 12 पाई आर स्क्वायर H माइनस 3 पाई आर स्क्वायर H, ठीक है। 12 में से 3 गया, 9 पाई आर स्क्वायर H/16। अब भी बच जाएगा कितना, इतना बचेगा 9 पाई आर स्क्वायर H/16। डॉट 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 चलता जाएगा। यही आपका तैयार हो गया इस सवाल का क्या, एपी तैयार हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखिएगा, हटा दें, बोलिए हटा दें, देखिएगा आराम से देखिए, कुछ नहीं किए गए वो, इसका वॉल्यूम का 1/4 बार बार निकाल लिया गया, इसका वॉल्यूम का 1/4 बार बार निकाल दिया गया। इसका वॉल्यूम का अगर 1/4 बार बार निकाल लिया गया तो कहानी सेट हो गई हमारी, ठीक है। हटाते हैं, हटाते हैं, अगला सवाल पे काम कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा अगला सवाल जो बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत 150 रुपया है। आप एक बार एक कुआं के प्रथम 1 मीटर खोदते हैं, ठीक है। बढ़िया सवाल को समझते हैं। कोई कुआं खोदेगा तो ऐसा होगा, कोई कुआं ऐसा खोदाएगा, ठीक है। आप जब 1 मीटर खोदते हैं, 1 मीटर खोदते हैं तो आपको कितना रुपया देना पड़ता है, 150 रुपया, ठीक है। उसके बाद और है कि बाद में प्रत्येक मीटर का किराया 50 रुपये बढ़ता जाता है। देखो एक्चुअली इसके बाद क्या होता है कि सवाल नंबर 3 है, ठीक है, पहला का तीसरा। अब इसके बाद जैसे ही 2 मीटर पे आया, ठीक है, 2 मीटर पे आया 50 बढ़ गया, मतलब 150 था अब 50 बढ़ गया। जैसे ही तीसरा मीटर पे आया, तीसरा मीटर पे आया कितना था, 150 कितना हुआ, 200 था, तो अब 50 बढ़ेगा, 200 था 50 बढ़ गया, 200 था 50 बढ़ गया, तो कितना हो गया हुआ 250। तो एपी क्या तैयार हुआ, एपी तैयार हुआ कितना, 150, 50 बढ़ा तो 200, 50 बढ़ा तो 250, डॉट 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 ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तैयार हो गया, एपी तैयार हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या कहता है, थोड़ा देखिएगा क्वेश्चन। सवाल नंबर 4 कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 रुपये की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा होती है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है। आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000, दस हजार है ना, 10,000 है, ठीक है। रेट दिया हुआ है 8%, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज से जमा होता है, ठीक है। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा रहा है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे जमा कर रहा है, तो इसका मिश्रण का एपी पूछ रहा है, ठीक है। थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक ना। इस सवाल को हम तो आपको ना बेस्ट अप्रोच सिखाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है। आपको तो सीआई निकालना ही है, ठीक ना। आपको सीआई नहीं, जबकि आपको निकालना क्या है, जो क्या है वो अमाउंट निकालना है, मिश्रण निकालना है। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा, ठीक है। अब बताइए आपके पास कितना है, 1000,
तो आपको अगर फर्स्ट ईयर पहला साल का अगर आपका ब्याज निकाला जाए तो फर्स्ट साल का ब्याज कितना निकलेगा, तो इसका 8%, इसका 8%, तो इसका 8% कहने का मतलब कितना, 8% कहने का मतलब कितना, 8% कहने का मतलब अगर आप निकालना चाहें तो 8% का मतलब कितना होता है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, तरीका देखिएगा भाई साहब, ठीक है। 8/100, 2 चौको 8, 25 चौको 100, यानी 8% कहने का मतलब 2/25, 2/25 इसी रेट से तो लग रहा है। तो 1000 का 2/25 फर्स्ट ईयर के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट ईयर के लिए 1000 का 2/25 कितना आ जाएगा, 25 चक्को 100, 40 दूनी का 80 रुपया आपको जो निकला, ये 80 रुपया निकला, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकला कौन साल का, फर्स्ट ईयर का। आपको हम बता दें कि फर्स्ट ईयर का या तो CI या तो सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा है साधारण ब्याज या तो चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों के दोनों बराबर होता है, ठीक है। इसी वजह से ये आसानी से निकल गया। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, 10,000 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी 10,000 है तो देखिएगा यहाँ पे 10,000 है तो 25 चक्को 100, 400 दूनी 800 आ गया, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया, 800, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, ठीक है। हम सेकंड ईयर का निकाल के आपको दिखाते हैं कि सेकंड ईयर का कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात को आपको तो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो 10,000, ठीक है। इसको पहला आपको निकालना है फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर, ठीक है। पहले अगर 8/10 इस पे अगर 8/10 निकालते हैं तो इसका 8/10 कितना आ जाएगा, अरे सॉरी, अगर 8/10 करने का 8% मतलब 8/100, 8% निकालना है ना, तो 8% करने का मतलब 8/100। तो फर्स्ट ईयर में अगर इसका 8/100 निकालते तो इतना गुने 8/100 करने का मतलब 800 आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में भी 800 इस रेट से, सेकंड ईयर में भी 800। तो अब मेरी बात को गौर से सुना जाए तो फर्स्ट ईयर में 800 रुपया ब्याज लगा इस रेट पे, सेकंड ईयर में भी 800 रुपया ब्याज लगा इस रेट पे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है बच्चा, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है उस पर भी आपको इंटरेस्ट लगता है और वही कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो 800 पे कितना लगा रहे हो आप, 8/100, कहने का मतलब कितना, 8×8 64। तो आपको सेकंड ईयर में जो आपका इंटरेस्ट लगेगा 2 साल में आपका जो इंटरेस्ट होगा 800 यहाँ 1600 और 1600 प्लस 64, 1664, आपको इतना रुपया इंटरेस्ट लगेगा सेकंड साल में, नहीं सेकंड साल में नहीं, मतलब कि 2 सालों में, ठीक है। तो सेकंड साल में कितना लग रहा है, 800 रुपया यहाँ और 64 रुपया यहाँ, यानी कि सेकंड साल में आपको सेकंड ईयर का जो इनकम्पाउंड इंटरेस्ट है वो 864 रुपये हो रहा है। लेकिन आपसे पूछा गया क्या कि आपको पूछा गया अमाउंट का क्या पूछा गया, AP। तो अमाउंट बंदा मिश्रण होता है, ठीक है। तो पहला साल में कितना होगा, 1000 यहाँ, 10,000 यहाँ और 800 ब्याज, तो कितना हो गया 10,800, ठीक है। अगला साल में ब्याज कितना हो गया 864, ठीक है। तो 10,800 यहाँ पे था, ये फर्स्ट साल का अमाउंट था, और सेकंड साल में कितना बढ़ गया 864 रुपया और बढ़ा दीजिए, ठीक है। सेकंड साल में 864 रुपया और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 4, 6, 8, 8, 16, 1, 1664, 11,664। तो यही आपका AP तैयार हो जाएगा, 10, 800, ये बढ़ता चला जाएगा इसी हिसाब से। बातें समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अमाउंट का ही रेशियो पूछ रहा था, ठीक है। अब देखिएगा, हटा दें, क्लियर, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा है कि आपको AP तैयार करने में थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह वगैरह का सवाल है जो इंक्लूड करके बना दिया जाता है, पर डरने की कोई बात नहीं है, आप 8 क्लास में सारी की सारी कथाओं को पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल में बोला रहा है AP के 4 पद निकालना है, फाइंड द 4th टर्म ऑफ AP, ठीक है। AP कोई दिया हुआ उसको 4th टर्म आपको निकालना है, ठीक है, 4 टर्म निकालना है। A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, कुछ सवाल लिख लेते हैं हम। A बराबर 10 दिया हुआ है, D बराबर 10, ये पहला नंबर सवाल, ठीक है। दूसरा नंबर में सवाल ले लेते हैं, A बराबर -2, D बराबर 0। तीसरा नंबर सवाल में लिख देते हैं A बराबर -1, D बराबर 1/2।
और इसके 4 टर्म निकालने हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको हम एक चीज़ कल बताए थे कल की क्लास में, ठीक ना, कोई भी AP A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D के रूप में होता है। देखिए हम 4 टर्म तक लिख दिए। A कितना दिया हुआ है 10, A प्लस डी मतलब 10 प्लस 10, A प्लस डी 10 प्लस 10 डेट इक्वल टू 20, A प्लस 2D A है 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 दूनी 20 और 10 ये आ गया 30, A प्लस 3 इंटू 10 A 10 है, 30 नहीं होगा 30 और 10 40। तो लीजिए आपका ये AP तैयार हो गया। 10 20 30 40 50 डॉट 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 करते जाइए। ये आपका AP का 4 टर्म निकालना ही था, तो 4 पद आप निकाल दिए, डॉट डॉट मत करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसमें भी आपको क्या करना है, A प्लस डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D, ठीक है। यहाँ देखोगे बच्चा गौर से, A कितना है -2, A कितना है -2, A प्लस D 0, A भी हो जाएगा -2। अगर D 0 ही है तो सब बराबर ही आएगा, D अगर 0 ही है तो सब तो 0 हो जाएगा, तो केवल -2 डेट इक्वल टू AP, कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाओ, अगर A बराबर -1 है, D बराबर 1/2 है, तो क्या होगा, अगर गौर से देखा जाए तो ये कोई भी AP होता है A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D। गौर से देखा जाए तो A कितना है, A इक्वल टू है -1, ठीक है, A प्लस D -1 प्लस 1/2, ठीक है। तो -1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। A प्लस 2D A कितना है -1 प्लस 2 इंटू 1/2, कट गया 0 आ गया, ठीक है। अगला बार कितना आ जाएगा, अगला बार 1/2 आ जाएगा, ठीक है। लोग कर देते हैं -1 प्लस 3D गुने 1/2, 3/2 में से एक जाएगा, माइनस का प्लस का 1/2 आ गया, ठीक है। तो इन सारी की सारी बातों से ये पता चला कि किसी भी AP अगर का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ हो तो कोई भी टर्म निकाला जा सकता है, ठीक है। 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म 7 टर्म, कोई भी टर्म निकाला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब NCERT तक ये अभी लेके चलेंगे, ठीक ना, आपको अब आराम से सीखें, ठीक है। आप अपना बेस मजबूत कर लें, फिर आप हमसे RD शर्मा वाले क्लासेज में मिलिएगा, ठीक ना, उसमें बहुत बेहतरीन लेवल के अच्छा लेवल के सवाल करवाएंगे, ठीक है, आइएगा। इसमें बचा कुछ सवाल जो है लगभग 4 सवाल बता दिए, तो एक सवाल बच जाता है लास्ट वाला, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। कहिए तो करवा ही देते हैं, आप लोग बिहार के नहीं भारत की जनता हो, ठीक है। जब तक आपको पूरा नहीं दिया जाए, ठीक है ना, आप ठीक है। अब कहानी को गौर से समझा जाए, कोई भी AP होता है A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D होता है, ठीक है। A कितना है, A है माइनस का 1.25, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1.25 प्लस माइनस का 0.25, ठीक है। ये कितना करते चले, कैलकुलेशन तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। माइनस का 1.25 प्लस का 2 इंटू D कितना है, माइनस का 0.25, आगे क्या है, A कितना है, माइनस का 1.25 गुने 3 गुने D कितना है, प्लस D कितना है, माइनस का 0.35, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है और क्या, कुछ नहीं है। अब देखिए ये तो हो गया पहला में माइनस का 1.25, कोई बड़ी बात नहीं। इसको गौर से देखा जाए तो प्लस माइनस माइनस, A प्लस D प्लस माइनस माइनस, ठीक। तो ये भी जुटेगा ये भी जुटेगा, तो हो जाएगा कितना, माइनस का 1.50, ठीक है। इसको गौर से देखा जाए तो ये हो गया 25 दूनी का 50, 25 दूनी का 50 यानी कि माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 25 दूनी का 50 0.50। अब दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया, माइनस 1.75, ठीक है। अब यहाँ से गौर से देखो, यहाँ से गौर से देखा जाए 25 दिया 75 माइनस 0.75, ठीक है, माइनस 1.25, ठीक है। माइनस में माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 1.55 10 7 9 1 10, ठीक है, आ गया 2, माइनस का 2, ठीक है। ये जो आपका तैयार हुआ AP के 4 टर्म तैयार हुआ, कोई दिक्कत, बोलत का ही नहीं हो, कोई दिक्कत है नहीं ना,
आगे बढ़ें? ठीक है, लिख लिए? लिख लीजिएगा, ठीक है। आराम आराम से पढ़िए, ठीक है, इत्मीनान से पढ़िए। अगला सवाल पे काम करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3, आपके 10th के एग्जाम से पहले हम पूरी आपकी सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक है। आप बिंदास आराम से पढ़ें, नोट्स कॉपी बनाएं, ठीक है, ठीक है। आप बिहार के जनता हैं, ऐसे भी आप सरकार के भरोसे रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। ये बच्चा लेवल का सवाल है, ये चुन्नू बाबू करेंगे, ठीक है। 3 1 -1 -3 बोल रहा है प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद। प्रथम पद कौन होता है? जो आगे वाला होता है वही प्रथम पद होता है। सार्वंतर डी बराबर हम बताए थे T2 माइनस का T1, ठीक है। हर सेकंड पद में से पहला पद घटा दीजिए, 1 - 3 = -2। लो कहानी खत्म। क्या इसमें भी सारा बताना पड़ेगा? चलो लो एक और बता देते हैं, सवाल नंबर 2 इसी का, ठीक है। -5 -1 3 और 7। ए कितना हो जाएगा? जो पहला वाला पद है वही ये होता है। डी कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा -1 माइनस का -5, ठीक है। तो -1 + 5, 5 में से 1 गया कितना मुन्ना? 4। लो डी निकल गया, ए निकल गया। लो कहो देश की जनता, एक सवाल 3rd नंबर कहोगे कि 3rd नंबर तो थोड़ा अलग वेराइटी का है। क्या अलग होता है? कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। 1/3 5/3 9/3 13/3। अब क्या कीजिए, आप इस चैनल पे आपको सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। आप इंग्लिश पढ़ें वो भी दिया जा रहा है, आपको 10th लेवल का फिजिक्स दिया जाएगा, आपको मैथमेटिक्स दिया जाएगा। आप चुपचाप क्या कीजिए, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई को दीजिए, अपने बहन को दीजिए, सबको दीजिए, ठीक है। आराम से पढ़ेगा, ठीक है। अरे जरूरी नहीं है कि लॉकडाउन में ना घर बैठे पढ़ाई नहीं किया जा सकता है। एक बार करके तो देखो, ठीक ना। एक बार कोशिश तो करो, ठीक है। पढ़ा जा सकता है, आराम से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम ना अपने लिए वीडियो बनाते हैं ना आप पढ़ाई करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आराम से पढ़ाई करें, ठीक है। आप ए बराबर क्या बोलोगे? प्रथम पद 1/3, ठीक है। डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है 5/3 माइनस का 1/3। अरे हर सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटा दे तो ये हो गया कितना? 5 में से 1 गया 4 और नीचे कितना हो गया? 3। लो आने खत्म, डी निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया? कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक बचा हुआ है वो कर लो भाई, रोवाओ मत, ठीक है। आइए अगला सवाल पे काम करते हैं, ठीक है। लो एक बचा हुआ है उसको मत बताओ, हम नहीं बताएंगे, तुम अपने से बना लेना, ठीक है। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन कौन एपी है? हाँ ये सवाल बहुत है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें, ठीक है। इसके 3 पदों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहला जो सवाल है कि आपको चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। और इसी में सवाल है कि यदि एपी है तो इसका सार्वंतर क्या होगा, ठीक है। सार्वंतर का निकालनी है तो इसको 3 पद है, T1 निकालना है, T2 निकालना है और T3 निकालना है। बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। इसमें करीब 15 सवाल है और 15 सवाल में से 15 सवाल हम ही से करवाओगे क्या? 2 4 8 16, ठीक है। इसका 3 और पद आगे निकालने के लिए बोला गया है, ठीक ना। 2 हम सवाल लिख लेते हैं पहले, 5/2 3 7/2, ठीक है। 3rd नंबर सवाल -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। 4th नंबर सवाल -10 -6 -2 और 2, ठीक है। 5th नंबर सवाल नहीं हटेगा नीचे, ठीक है, क्योंकि हम गरीब आदमी है, मेरे पास एरिया कम है, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ देखा जाए 2 4 8 16। पहले देखते हैं कितना जुड़ रहा है। एपी चेक करना है ना आपको, बस कॉमन डिफरेंस देखना है, क्या सभी सेम अंक डिजिट जुड़ रहा है। इसमें 2 जुटा, कितना जुटा? 4 जुटा, मतलब एपी नहीं है। अब एपी नहीं है तो ना हमको ए निकालना है, ना डी निकालना है, ना 4 टर्म निकालना है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे भी 2 जुटता तो काम बन जाता। यहाँ पर कितना जुट रहा? 8 जुट रहा है। अरे भाई साहब ये क्या कर रहा है? टांडव बजा रहे हो क्या? बताओ, सस्ता वाला पी के आते हो क्या? 2 4 8 ऐसा नहीं होता, ठीक है। आ जाओ यहाँ 2 5/2 3 7/2, ठीक है, ठीक है। अच्छा अगर गौर से देखा जाए तो 5/2 में से 2 गया कितना?
कितना आएगा देख लेते हैं, ठीक है, घटा लेते हैं तो कितना आ गया 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। 5/2 में से 2 घटाएं तो 1/2, मतलब इसमें कितना जुड़ रहा है 1/2 जुड़ रहा है। अब इसमें कितना जुड़ रहा है 3 में से 5/2 घटा के देख लेते हैं कितना आया 1/2 आया, मतलब इसमें भी 1/2 जुड़ रहा है। इसमें देख लेते हैं 7/2 में से 3 घटा के देखें आ गया कितना 1/2, ठीक है, मतलब इसमें भी 1/2 आ रहा है। कहानी यह समझ में आई कि 1/2 इसमें भी जुटा, 1/2 इसमें भी जुटा, 1/2 इसमें भी जुटा, मतलब ये एपी में है। अगर एपी में है तो आपको 4 बातें निकालनी है, चारों बातें पर चर्चा करेंगे, ठीक। इस सवाल में से अगला जो टर्म होगा आप क्या करना है, आपको बेसिक क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये संख्या जो आएगा ना उसमें 1/2 जोड़ देना है। तो 7/2 में से 1/2 जोड़ देते हैं तो ये निकल जाएगा तुम्हारा अगला टर्म, दैट इक्वल टू यहाँ पर कितना निकल जाएगा 7 1 8/2 मतलब 4। अब इसमें भी 1/2 जोड़ देंगे तो 4 + 1/2 कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 1 9/2। अगला में भी क्या करना है 9/2 आया उसमें भी 1/2 आप जोड़ दें, ठीक है, तो आ जाएगा कितना 5, ठीक है। 3 टर्म ही निकालना था, एक टर्म ये निकाल दिए, एक टर्म ये निकाल दिए, एक टर्म ये निकाल दिए। ये आगे की सीरीज को बढ़ाएगा एपी के, ठीक है। आ जाए इस सवाल को देखते हैं। -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, ठीक है। अगर ऊपर वाला बात को लिख लिया तो मुझको रफ करना चाहेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर नजर आए, ठीक है। देखिएगा बुआ, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखा गया बुआ कि -1.2 है और यहाँ पे कितना -3.2 -3.2 कुछ नहीं करना, हम बताया इसमें से इसको घटा दे, तो इसमें से इसको घटाते -3.2 में से घटाना है माइनस का 1.2, ठीक है। आपको घटाव सिखा रहे हैं, देखो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1.2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, यानी कि आ जाएगा 2.0 घटेगा तो अब आ जाएगा किसमें माइनस में, ठीक है। तो मतलब इसमें कितना जुट रहा है, कितना जुट रहा है बताओ, प्लस का 2 ना माइनस का 2 जुट रहा है। गौर से देखो ना, -1.2 में -2 है जो घटेगा तभी ना माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। अब इस बात को यहाँ जाते हैं, ठीक है। 3.2 में माइनस अगर 2 जोड़ देते हैं तो आ जाएगा -5.2, इसमें इसको अगर -5.2 में अगर -2 जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 7.2, ठीक है। तो कहानी में ये समझ में आई कि मेरा जो अगला जो ए निकालने के लिए कह रहा था, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए कह रहा था, तो फर्स्ट टर्म तो -1.2 आ जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस बोला जाए तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया -2 निकल के आ गया, ठीक है, सार्वंतर जिसको बोला जाता है। अब अगला 4 टर्म कुछ नहीं -2 जोड़ते जाए, 7 2 9 -9.2, ठीक है, 9 2 11 -11.2, 11 2 13 -13.2, ये 3 टर्म आपका निकल के हाजिर है। कोई दिक्कत बोलते काहे नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं ना। आज आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हटा दें। यहाँ देखिएगा -10 है, -6 -2 -2। अब देखिएगा -6 में से माइनस करेंगे -10 तो -6 + 10 डेट इक्वल टू कितना आ गया 4, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं तो -2 -6 यानी कि ये भी कितना किया गया 4, 2 में से 2 घटाएंगे तो 4, मतलब ये एपी में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सबका 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4 जुट रहा है तो सब आ जा रहा है, ठीक। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आए, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आए तो एपी में होगा। तो पहला बात एपी में है हाँ या ना, तो हाँ एपी में ये है, एपी में ये है। अगर ये एपी में है तो अगला टर्म क्या करना, 4 जोड़ दो, 4 2 6 6 और 4 10 10 और 4 14, 3 टर्म में भी निकाल दिया गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए कुछ सवालों आगे करते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है, ख़त्म कर देते हैं इसको आज। देखिएगा गौर से, आइए देखते हैं। मैंने एक छोटा सा सवाल लिखा, बहुत अच्छा सवाल है ये। कहाँ तक करवाए थे सवाल, 4 सवाल करवाएं, एक सवाल कर लेते हैं, ठीक ना, बाकी सवाल कर करेंगे, बहुत सारे सवाल इसमें हैं, ठीक है। ये 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2, ठीक है। गौर से देखा जाए तो इसको में से अगर इसको घटाते हैं तो कितना आता है, 3 से 3 खत्म, मतलब √2 इसमें जुट रहा है, इसमें भी √2 जुट रहा है,
√2 जुटेगा था ना, 3 तो 3 है, √2 में √2 जुटा तो 2 √2 में √2 एक बार और जुटा तो 3 √2, मतलब कितना जुट रहा है, √2 जुट रहा है, मतलब ये AP में है। अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया, √2। अगला 3 टर्म निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 3 की जगह आप 4 लगा दें, एक √2 जोड़ दें तो 4 √2, अगला लिखना है तो 3 की जगह एक और जोड़ दें 5 √2, ठीक है, अगला जोड़ दें 3 + 6 √2, ठीक है। आप इस प्रकार अपने AP के क्वेश्चंस को आगे बना सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप आराम से पढ़ाई करें, मस्ती के साथ पढ़ाई करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट तो नहीं बोलेंगे, ठीक है।